भाई सुबह के खिलखिलाते फूलों का, गुलदस्तों का और 31 दिसंबर 2025 का जाता जाता अस्सलाम वालेकुम। ये आज की वीडियो जो है ये बड़ी अहम है और इससे पहले गुजरे हुए 2025 में मैंने मुकम्मल अपनी जिंदगी पर बहुत वर्कआउट किया। वर्कआउट करने के बाद मेरे उस्ताद कासिम अली शाह साहब जो 20 तारीख को एक वर्कशॉप हुई और उस वर्कशॉप में नया साल, नए रास्ते, नई मंजिलें और अपनी जिंदगी का कामयाब तरीन साल 2026 हम कैसे बनाएं, उस पर बहुत सारी चीज़ों पर हमने बरूह कार चीज़ों को किया, उनको एज ए प्रैक्टिकली भी किया, उनको बहुत ज़्यादा हमने जो है वो चीज़ों को बनाने की भी कोशिश की। और आज 2025 को हम आज रात 12 बजे खैरबाद कह देंगे और 2026 को हम खुश आमदीद कहेंगे। लेकिन सोचने की बात यह है कि मेरे लिए मैंने अपनी जिंदगी में क्या नया सीखा, क्या नया बनाया और कितने लोगों को नाउमीदी से निकाल कर उम्मीद में रखा। नया साल, नए रास्ते और नई मंजिलें उसी वक्त मिलती हैं कि जब अल्लाह ताला की रजामंदी उसमें शामिल हो। नया साल हमें पिछले साल भी मिला, उससे पिछले साल भी मिला और अब भी अल्लाह ताला हमें एक नया साल दे रहा है। लेकिन नए रास्ते हम खुद बना रहे होते हैं, लेकिन अल्लाह ताला की रजा से, खुदा की रजा से वो रास्ता बनता है जब हम दूसरों के लिए बुरा नहीं सोचते बल्कि अच्छा सोचते हैं। और नई मंजिलें भी हमें उस वक्त मिलती हैं जब हम अपने किरदार, अपने रवैये से दूसरों की दिल आज़ारी नहीं करते बल्कि उन्हें अपनायत के साथ हम अपनाते हैं। और 2026 अगर मुशर्रफ गिल एक नए विजन के साथ आपके साथ जुड़े रहेंगे, क्योंकि हम 2026 में नवाब शाह के अंदर एक अपनी एकेडमी, मोटिवेशनल एकेडमी भी बनाने के लिए जा रहे हैं ताकि हम, इल्म है लोगों के पास लेकिन तरबियत का फुकदान है। इसी वजह से बहुत सारे लोग कामयाब होना चाहते हैं लेकिन कामयाबी हासिल नहीं कर पाते। उसकी वजह यह है कि हम हर एक को देखते हैं कि अगर वो कामयाब हो रहा है, मैं क्यों नहीं कामयाब हो रहा। कि दिन में हम 10 प्लान करते हैं और 10 प्लान में से एक प्लान भी एग्जीक्यूट नहीं होता। और मैंने जो 2025 में किसी और से नहीं बल्कि अपनी जिंदगी में तमाम उन चीजों को माइनस किया, उन ख्वाहिशात को माइनस किया, उन इरादों को माइनस किया कि जो मेरी जिंदगी में ग्रोथ नहीं दे रहे थे, परवान नहीं चढ़ा रहे थे बल्कि मुझे नीचे की तरफ लेकर आ रहे थे। और 2025 अगर मैं देखूं तो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा, बेहतर और खुशगवार साल गुजरा। उसकी वजूहात यह है कि जब आप अच्छी सोच के साथ और ख़ास तौर पे खुदा की राहों पे चलने का काम शुरू कर लेते हैं तो आपकी ज़िंदगी में जितने भी हेडल्स, जितनी भी मुश्किलात आ जाएं वो ख़त्म हो जाती हैं। 3 चीज़ें अपनी ज़िंदगी में हमेशा याद रखें, वो 3 चीज़ें बहुत अहम हैं। पहली चीज़ है कि आप कितना ज़्यादा खुदा के साथ वफादारी से चलते हैं। दूसरी चीज है कि जब भी आपकी जिंदगी में कुछ अच्छा या बुरा होता है तो आप कितनी शुक्रगुजारी करते हैं। और तीसरा कि आप कितना दूसरों को मुआफ करते हैं, क्योंकि मुआफ करना एक ऐसी चीज है कि आप कभी भी किसी बड़ी मुसीबत में नहीं पड़ते, लेकिन जब हम किसी को मुआफ नहीं करते, अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी नहीं करते और खुदा के साथ वफादारी से नहीं चलते तो फिर हम बहुत सारी जगहों पर अपनी जिंदगी में नुकसान उठाते हैं। इसी वजह से मैंने इस साल में 2026 में जो प्लान किया है वो बहुत खास है। जैसे 2026 2026 कि मुझे अपनी जिंदगी में किस तरीके से सक्सेसफुल होना है और खास तौर पे खुद ही नहीं बल्कि दूसरे लोगों में उम्मीद को पैदा करना है। इसी तौर पर हमें एक दूसरे का साथ देना है, हमें एक दूसरे के साथ आगे बढ़ना है और यही विजन 2026 में है। आपको एक छोटा सा वाकया बताना चाहता हूं
کہ بعض دفعہ ہمارے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ہم سکون میں نہیں ہوتے. اس کی وجوہات یہ ہے کہ جب ہم کسی کے لیے اپنے دل میں نفرت رکھتے ہیں تو ہم کبھی سکون حاصل نہیں کر سکتے. لیکن ہم اسی وقت بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہم زندگی میں سکون حاصل کرتے ہیں تو وہ کس طریقے سے ملتا ہے. یہی بات ہے کہ جب آپ کسی کو امید دیتے ہیں تو آپ سکون پاتے ہیں. ایک ایسا نوجوان جو کہ اپنے گھر سے بالکل علیحدہ ہو گیا، اپنی فیملی کو لے کر ایک جھونپڑی میں رہنا اس نے شروع کر دیا. اتفاق ایسا ہوا کہ وہ میرے ساتھ جیسے ملا اور مجھ سے جتنا خدا نے چاہا اتنا میں اس کے لیے کرتا گیا، لیکن آج وہ اس قابل ہے کہ وہ اپنے گھر، اپنی فیملی کو سپورٹ بھی کر رہا ہے، محنت بھی کر رہا ہے، کام بھی کر رہا ہے اور ترقی کے راستے پہ گامزن ہے. تو یہ ہے امید دینا، یہ ہے اندھیرے میں روشنی کو پیدا کرنا. ابھی گزرے ہوئے ہفتے میں ایک بہت بڑا دن سیلیبریٹ کر کے ہم آئے. اس کا مقصد خالی یہ تھا کہ تاریکی سے روشنی میں آنا. اور 25 دسمبر جو تھا اس میں جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہم نے سیلیبریٹ کیا. اس سیلیبریشن میں واضح تھا کہ جب ہم دوسروں کو امید تاریکی میں سے نکالتے ہیں تو ہمیشہ نیا سال، نئے راستے اور نئی منزلیں آپ کے لیے آسان ہوتی چلی جاتی ہیں. سکون دینے والا جب خدا ہو تو ملنے والا ہر غم بے اثر ہوتا ہے. اس بات پر توکل اور بھروسہ رکھیں کہ جب سکون دینے والا خدا ہے تو آپ کی زندگی میں ملنے والا ہر غم، ہر پریشانی بے اثر ہو جاتی ہے. لیکن اگر آپ خدا کے ساتھ آپ کا تعلق نہیں ہے، آپ پیوست نہیں ہے، تو آپ کے لیے چھوٹی چھوٹی پریشانیاں، غم، مشکلیں بھی آپ کو گرا دیتی ہیں. تو خاص طور پہ میں 2026 میں اپنے تمام اسٹوڈنٹس جو مجھے سن رہے ہیں، تمام میرے دوست جو مجھے سن رہے ہیں اور تمام میرے استاد جنہوں نے میری زندگی میں ایک بہت اہم رول، ایک بہت اہم کردار ادا کیا. اور میں نے جیسے بتایا کہ زندگی میں میرا ایک ہی مقصد ہے. اب زندگی میں صرف ایک ہی مقصد رکھتا ہوں کہ اچھا سیکھنا اور اچھا سکھانا اور اچھی سوچ کے ساتھ دوسروں کو راہ راست پر آنا. کیونکہ علم ہے لیکن تربیت کا فقدان ہے. تو 2026 کو ہمیں خوش آمدید کہنا ہے. نیا سال، نئے راستے.